सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में। हेलो दोस्तों, मैं शुभम झा। आइज मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक से ही आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई होती है। यहाँ पे मैथ की पढ़ाई होती है, और जो ये मैथ होते क्या है उसी की मैं आज चर्चा करूँगा, क्योंकि आज मेरा पहला क्लास है यूट्यूब चैनल पे। मुझे बहुत खुशी हो रही है पढ़ाने में, और उसी उत्साह से, उसी उमंग से मैं पढ़ाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाने से आपको समझ में आ रहा है या ना आ रहा है। चलिए, मैं कुछ टॉपिक पे चर्चा करता हूँ और वहां से देखता हूँ कि आपको वो चीजें समझ में आ रहे हैं या ना आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं मैथमेटिक्स के बारे में ही पहले चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, मैथ को दो वर्गों में पहले बांटा गया है। मैथ को दो वर्गों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है देखिए। मैथ जो होते हैं, जैसे मैथ है, मैथ के कितने बोले, दो वर्गों में। एक होता है टेक मैथ और एक होता है नॉन टेक मैथ। नॉन टेक और टेक, तो मैथ को दो वर्गों में बांटा गया है, टेक और नॉन टेक। ये नॉन टेक क्या होते हैं और ये टेक क्या होते हैं, उसी की बात पे, उसी की टॉपिक पे आज मैं चर्चा करूंगा कि मैथ को दो वर्गों में तो बांट दिया गया है, नॉन टेक मैथ और टेक मैथ, लेकिन होते क्या है ये मैथ। तो टेंथ लेवल, क्या, टेंथ लेवल, टेंथ लेवल मतलब 1 to 10th लेवल तक जो मैं पढ़ता हूं वो नॉन टेक मैथ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन जैसे ही हम टेंथ से ऊपर आते हैं, टेंथ से ऊपर होता है ना, ऐसे ऊपर, ऐसे ही ऊपर आए 11th में, 12th में, बीएससी में और ऊपर, वो सभी में जो मैथ पढ़ा जाता है, और सबसे अच्छी बात है आईआईटी, जेईई, बीटेक, वो सब में जो मैथ पढ़ा जाता है वो नॉन टेक के अंतर्गत नहीं आते हैं। तब वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो टेक के अंतर्गत आता है। टेक फॉर टेक्निकल, नॉन टेक फॉर नॉन टेक्निकल। तो टेक के अंतर्गत कौन आएंगे, जो टेंथ से ऊपर, मतलब हम लिख सकते हैं टेंथ प्लस। टेंथ जैसे ही पास कीजिएगा आपको नॉन टेक मैथ की जो कोई जरूरत नहीं होती है, वहां पे टेक मैथ की जरूरत होती है, टेक्निकल मैथ की जरूरत होती है। तो नॉन टेक और टेक दोनों में काफी अंतर है। जिसमें दिमाग लगे, जिस मैथ को पढ़ने में टेक्निक की आवश्यकता हो, एक अलग लेवल की क्लास होनी चाहिए, वही वही टेक्निकल कहलाता है। और जिस मैथ को पढ़ने में कोई टेक्निक की आवश्यकता ना हो, थोड़ा ही दिमाग लगाओ और क्वेश्चन बन जाए, वो आते हैं नॉन टेक। नॉन टेक हमारे जीवन में उपयोग होते हैं एक आम आदमी के जीवन में, लेकिन जब बात करते हैं टेक्निकल मैथ की, तो टेक्निकल मैथ में आम आदमी को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ले लेते हैं नॉन टेक मैथ में बेलन का आयतन होता है, सभी देखते हैं, शंकु कैसे होता है सभी को पता होता है, सभी को पता है कि नॉन टेक मैथ का उपयोग कहाँ पे होता है। लेकिन लेकिन अगर बात किया जाए टेक मैथ की, तो टेक मैथ एडवांस लेवल पे जब आप डीआरडीओ की तैयारी कीजिएगा, साइंटिस्ट बनिएगा, तब देखा वहां पे देखने को मिलेगा आसमान की ऊंचाई, पृथ्वी की ऊंचाई कैसे निकलती है यहाँ से। वही चीज कहाँ पे देखने को मिलती है, टेक्निकल मैथ में। नॉन टेक मैथ में ये चीजें नहीं मिलती है देखने को। तो अगर देखा जाए दोनों का लेवल, तो ये लेवल इनसे बहुत गुना बड़ा है। जिसको नॉन टेक आ रहा है समझ में और टेक्निकल नहीं आ रहा है, उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसको नॉन टेक नहीं आ रहा है और टेक संभव हो, ऐसा संभव नहीं है। जिसको नॉन टेक आ रहा है उसी को समझ में आएगा टेक्निकल, लेकिन जिसको अगर टेक्निकल समझ में नहीं आ रहा है उसको नॉन टेक भी नहीं आएगा, और नॉन टेक जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको तो कभी टेक्निकल समझ में आएगा ही नहीं। मतलब टेक्निकल नॉन टेक से बहुत ऊपर होते हैं, ऐसे होते हैं, इतने ऊपर होते हैं। ठीक है,
अब मैं बात करता हूँ कि नॉनटेक में मेंसुरेशन आ जाते हैं, क्षेत्रमीति आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी आ जाता है, प्रायिकता आ जाता है, एक चर बड़ा, बहुचर, बहुत कुछ आ जाते हैं इसमें नॉनटेक में। लेकिन इसमें बात किया जाता है तो फंक्शन आ जाते हैं, कैलकुलस आ जाता है, डिफ्रेंसिएशन आ जाते हैं, इंटीग्रेशन आ जाते हैं, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रल आ जाता है, बहुत चीजें इसमें है। लेकिन वो चीजें हमको समझ में नहीं आता है कि डिफ्रेंसिएशन होता क्या है, ये फंक्शन होते क्या है। वो चीजें मेरे लाइफ से रिलेटेड कब है, जब हम ऊंची उड़ान भरते हैं तभी होगा संभव। जब हम IIT जेई पास कर लेंगे, बीटेक पास कर लेंगे, DRDO में पास हो जाएंगे, तब वहां पे समझ में आएगा ओ यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होगा। लेकिन अगर आम आदमी कोई डिफ्रेंसिएशन जान गया, उसके लिए वो लाइफ में कोई यूज ही नहीं है उसका। जब तक ऊंची उड़ान नहीं भरोगे, टेक्निकल मैथ की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर छोटी उड़ान भरनी है, नॉनटेक पढ़ो, आपकी कंपटीशन हो जाएगी क्लियर। बिहार पुलिस निकल जाएगा, SI निकल जाएगा, यही नॉनटेक से निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम IIT जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, बीटेक का प्रिपरेशन कर रहे हो, पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुमको टेक्निकल मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, जियोमेट्री पढ़ना ही पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना ही पड़ेगा। ये इसके भाग है, इनके भाग हैं, इनके भाग नहीं है। ये इनके भाग नहीं है, इनके भाग हैं। तो मैं बात करता हूं, मैं यहाँ पे आज मेरा पहला क्लास है, तो मैं बात करता हूं कि आज मैं पढ़ाऊंगा किसी को, किस क्लास को पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे उनको प्रिपरेशन कराऊं, वही सब चीजें पे आज मैं बात करूंगा। मैं स्पेशल मैं जो क्लास ये YouTube चैनल पे मैं करा रहा हूं, इसमें मेरा मेन फोकस यही है, जो ट्वेल्थ के बच्चे हैं और जो 11th के बच्चे हैं, इन दोनों को पढ़ाऊंगा। आप लोग को तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं नॉनटेक पढ़ाऊंगा या टेक पढ़ाऊंगा। आप लोग का सही जवाब होगा कि सर आप नॉनटेक नहीं पढ़ाइएगा, सर आप नॉनटेक नहीं पढ़ाइएगा, तो पढ़ाइएगा क्या, आप टेक पढ़ाइएगा। आप टेक क्यों पढ़ाइएगा, क्योंकि 10th से सर ऊपर का ये है, ये लेवल 12th 11th 10th प्लस है। 10 में एक जोड़ेंगे 11th, 10 में जो जोड़ेंगे 12th हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हम टेक्निकल मैथ पढ़ाएंगे, नॉनटेक मैथ नहीं पढ़ाएंगे। मतलब जो 11th के बच्चे हैं, जो 12th के बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे क्लास प्रोवाइड किया गया है। और वो भी प्रोवाइड कैसे किया गया है और कौन सी चीजें की फोकस के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, वो चीजें मैं बताने जा रहा हूं कि जो बच्चे NDA का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे IIT जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे DSEB में हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैथ मैं किस चीज़ का पढ़ाऊंगा, टेक्निकल मैथ पढ़ाऊंगा। मैं प्रोवाइड करता हूँ एक बुक, और मैं यही बुक से आप लोग को पढ़ाऊंगा। ये है RD शर्मा के बुक, ठीक है, और ये 12th लेवल के हैं। इसके 2 वॉल्यूम है, इसके 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये दोनों आपको दिख रहा होगा कि कितने मोटे मोटे हैं, दिख रहा है ना, कितने मोटे मोटे हैं, देखो दिख रहा है ना। ये दोनों किताब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा और मेरा टारगेट रहेगा 8 मंथ में खत्म हो जाएगा। ये किताब मैं 8 महीने में खत्म करा दूंगा। कैसे, मैं 2 बार क्लास लूंगा, एक बार शाम में क्लास लूंगा, मतलब एक दिन में 2 वीडियो बनेगी। एक बनेगा कॉन्सेप्ट क्लास, जिसमें कॉन्सेप्ट का क्लास होगा, और एक चलेगा जो उसमें चलेगा सिर्फ क्वेश्चन बनेगा, बनाओ आंसर दो, बनाओ आंसर दो, बस वही चीज बदलेगी। मतलब सुबह में जो वीडियो डालेंगे वो कॉन्सेप्ट का क्लास रहेगा। उसमें कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि फंक्शन क्या होते हैं, उसके कुछ थ्योरी होंगे, वो थ्योरी को बताया जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस आप लोग को शाम में प्रोवाइड किया जाएगा, शाम में वीडियो को डाला जाएगा।
और ये एक दिन नहीं, पर डे रोजाना डाला जाएगा ये। और ये चीज 8 महीना तक रेगुलर चलेगा। आज मैं बोल रहा हूं, आप लोग केयर कीजिएगा। अगर जिनको मेरी भाषा समझ में आ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ कराएंगे, वो आके और 8 महीना पढ़िए। आपसे आईआईटी निकल सकता है मैथ, एनडीए निकल सकता है, बीएससी पटना, जो बिहार बोर्ड के होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये तीनों है। मैं कराऊंगा, मैं ये तीनों कराऊंगा। और जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लिए, ये दोनों बुक का सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पे रहेगा। और जो अच्छे से कवर कर लिए, ये खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। मतलब एक दिन में 40 से 50 मिनट का रहेगा। वो जो शाम वाली वीडियो रहेगी, सुबह में कॉन्सेप्ट और शाम में सिर्फ क्वेश्चन और जो उसमें हार्ड होंगे कुछ ट्रिक, वो मैं डाल दूंगा, बस हो गया। आपको घर पे वो प्रिपरेशन करना है, ठीक है। जो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, उस क्वेश्चन में हम कुछ हिंट दे देंगे, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन लिखाएंगे वो ऐसे ही है, मैं पीडीएफ नहीं दे दूंगा। उससे मैं निकाल के हर क्वेश्चन ऐसे लिख के, ठीक है, और उसका कैसे बनेगा वो थोड़ा हिंट दे के बस दूसरा क्वेश्चन लिख देंगे। ये शाम वाली क्लास में चलेगी। और सुबह वाली जो क्लास होगी, उस सुबह वाली क्लास में आपको थ्योरी मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लास रहेंगे। जो दिक्कतें हो रहे हैं, मैं एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें व्हाट्सएप से लिंक आ जाएंगे और उस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब बातें बहुत हो गई है। मैथ को 2 वर्गों में बांटा गया है, टेक मैथ और नॉन टेक मैथ। सभी को समझ में आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूं, कुछ लेता हूं एक टॉपिक्स जैसे होते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फंक्शन, कैलकुलस के जो पार्ट होते हैं। मैं कैलकुलस के ही एक पार्ट लेता हूं जो है फंक्शन, ठीक है। मैं फंक्शन की बात करता हूं। फंक्शन क्या होते हैं और कैसे होते हैं, ये आज उतना पढ़ाऊंगा तो नहीं, बट छोटी सी एक पार्ट है फंक्शन, और वो कैसे काम करते हैं उन्हीं पे मैं आज चर्चा करूंगा, ठीक है। मैं चर्चा कर रहा हूं फंक्शन पे, FUNCTION। फंक्शन का मतलब होता है फलन। फंक्शन मतलब फलन। ये फलन क्या होते हैं, उन्हीं पे बात करूंगा, ठीक है। देखो फंक्शन में क्या होते हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। 2 एलिमेंट्स कैसे रहते हैं, एक चित्र ये हुआ और एक चित्र ये हुआ, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से समझाऊंगा ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट परिभाषा लिख दूं और बोलूं कि इसको फंक्शन कहते हैं, क्लियर नहीं होगा, अच्छे से क्लियर नहीं होगा। इसलिए चित्र को देख के अच्छे से समझा के पढ़ाऊंगा ना, अच्छे से क्लियर होगा। देखो कैसे क्लियर होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं, देखो फंक्शन में 2 चित्र होता है, ठीक है। इस चित्र में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कैसे देखो 2 है, 4, 6, 8 लिख दिए। और इधर भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे 5, 7, 9, 11। कोई एलिमेंट्स इधर भी है और इधर भी है। आइडेंटिफाई करने के लिए इसको हम एक्स लिखते हैं और इसको हम वाई लिखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत भी। फंक्शन किसे कहते हैं, 2 चित्र बनाए, ठीक है। एक चित्र में कुछ एलिमेंट्स को डाले, 2, 4, 6, 8, ठीक है। इधर भी कुछ एलिमेंट्स को डाले, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। इस पूरे चित्र को हम एक्स बोले और इस पूरे चित्र को हम वाई बोले, ठीक है। अब देखो इसका हम किए कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ और इसका कनेक्शन इसके साथ कर दिए। देखो तो 2 में कितना जोड़ेंगे, 5 होगा। 2 में 3 जोड़ेंगे, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 में कितना जोड़ेंगे, 7 होगा। 4 में भाई 3 जोड़ दो, 7 हो जाएगा। अब देखो 6 में कितना जोड़ेंगे, 9 होगा। 6 में भाई 9, 3 जोड़ दो, 9 हो जाएगा। 8 में 3 जोड़ दो, 11 हो जाएगा। कुछ चीज कॉमन देख रहे हैं आप, 2 चित्र था, दोनों चित्र में कुछ एलिमेंट्स थे। इस चित्र को x कहा गया और इस चित्र को y कहा गया। इसका डिफरेंस जब पहले वाले के साथ देखा गया 3 था, इसका देखा गया इसमें भी 3, सभी में 3 आ रहे थे।
तीन कॉमन, मतलब कह रहा है कि x, ये जो x है, x चित्र, अगर इसके सभी एलिमेंट्स में अगर तीन तीन जोड़ दिया जाए, सभी एलिमेंट्स में तीन तीन जोड़ दिया जाए तो वो y का एलिमेंट्स कहलाएगा। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। मतलब जिसमें जोड़ा जाए, ध्यान से सुनना, जिस चित्र में जोड़ा जाए, जिस चित्र में जोड़ा जाए उसे कहते हैं डोमेन, DOMAIN, डोमेन। जिसमें जोड़ा जाए उसे कहते हैं डोमेन। जोड़ने के बाद जिसके बराबर हो उसे कहते हैं कोडोमेन। जिसके साथ जोड़ा जाए उसे कहते हैं डोमेन, और जोड़ने के बाद वो जिसके बराबर हो उसे कहते हैं कोडोमेन। तो इसको क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कोडोमेन। ठीक है, मैं हिंदी भी लिख देता हूं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। डोमेन मतलब होता है प्रांत, डोमेन मतलब प्रांत होता है। कोडोमेन मतलब क्या होता है? कोडोमेन सह प्रांत, सह प्रांत। जिसमें जोड़ा जाए उसे कहते हैं डोमेन, प्रांत। जोड़ने के बाद वो जिसके बराबर हो उस सभी चित्र को क्या कहते हैं? कोडोमेन, कोडोमेन। सभी को इतना समझ में आ रहा है कि डोमेन किसको कहते हैं और कोडोमेन किसे कहते हैं? ठीक है, इस पूरे चित्र को क्या कहते हैं? एक्स। ध्यान से सुनना, इस पूरे चित्र को क्या कहते हैं? एक्स। इस पूरे चित्र को क्या कहते हैं? एक्स। और इस पूरे चित्र को वाई कहते हैं। देखो तो x सभी में अगर तीन जोड़ दिया जाए, बोले थे ना, इसमें अगर तीन जोड़ दिया जाए तो ये सभी एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे। 2 3 5 4 3 7 हो रहे हैं ना? हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मतलब हम लिख सकते हैं, देखो तो ध्यान से तुम लोग देखना, तो हल्की चीजें यहाँ पे देखना। तो क्या यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि इसमें अगर तीन को जोड़ दिया जाए, इसमें अगर तीन को जोड़ दिया जाए तो ये इसके बराबर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। तो y बराबर x में कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है, x प्लस 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? वहां पे ध्यान से देखना। इसमें अगर तीन जोड़ दें, x में अगर तीन जोड़ दें, x में सभी एलिमेंट्स में अगर तीन जोड़ दें, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 3, y बराबर x प्लस 3 लिख सकते हैं। देखो तो y को ही कहते हैं, ये y जो है यही y को कहते हैं f ऑफ x। क्या कहते हैं? f ऑफ x बराबर x प्लस 3। ध्यान से देखना, y बराबर x प्लस 3 कैसे हुआ? इसके बराबर करना था तो x में 3 जोड़ दिए, y बराबर x प्लस 3 हो गया। अब हम लिखते हैं y को ही हम बोलते हैं f ऑफ x। y जहां लिखा रहेगा उसी को बोलेंगे f ऑफ x। तो हो गया f ऑफ x बराबर x प्लस 3। अब x का मान रखो, x का मान रखो, y का मान पाओ। x का मान रखो और y का मान पाओ। देखो कैसे हम 6 रखते हैं, x का मान कितना रखते हैं? 6। f ऑफ 6 बराबर x के स्थान पे कितना रखेंगे? 6। 6 प्लस 3 बराबर 9। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। इसके मान में जैसे ही इस यहाँ पे जो मिलते हैं इसको जोड़ेंगे, y के बराबर होंगे, वही y लिखे हैं, y बराबर x प्लस 3, fx बराबर x प्लस 3। fx क्या होता है? यही y को कहते हैं फंक्शन ऑफ x। y को कहते हैं x का ही ना फंक्शन है, इसी में कुछ जुड़ के ही आया है ना, वही कहता है कि फंक्शन ऑफ x का ही फंक्शन है, वही ये बोल रहा है। ध्यान से समझो, बराबर x प्लस 3 हो गया। x का मान हम 6 रख के देख लिए, मान कितना आता है? 9। यही होता है क्या?
यही होता है ना, इसी को कहते हैं फंक्शन, इसी को कहते हैं फंक्शन। इसमें कुछ चीजें आते हैं, रेंज क्या है, डोमेन कब नहीं होंगे, कब फंक्शन नहीं हो सकता है, सभी चीजें को पढ़ना होता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देके मैं आप लोग को दिखाता हूं कि ये फंक्शन होते क्या है, ये फंक्शन होते क्या है, ठीक है। देखते रहिए मेरे साथ। थोड़ी देखो यहां पे ध्यान से सुनना, अभी डायरेक्ट ऐसे दिए थे और ऐसे हो गया, ठीक है। कोई फंक्शन ऐसे है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे अच्छे से क्लियर होगा। -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 है, ये है एक्स। एक्स जैसे ही बोलेंगे पहले वाले चित्र डोमेन कहलाते हैं, पहले वाले चित्र डोमेन कहलाते हैं। बाद में जो इधर बनता है, इधर समझो लिखा हुआ है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये मायने नहीं रखता है किसमें कितने एलिमेंट है, उतना ही तुम इसमें हो, ये चीजें नहीं है। इसमें अपना अपना है, इसमें अपना अपना है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वाई। इस पूरे चित्र को क्या कहते हैं, प्रांत यानी डोमेन। इस पूरे चित्र को क्या कहते हैं, डोमेन। और इस पूरे चित्र को क्या कहते हैं, सप्रांत यानी कोडोमेन। क्या कहते हैं, कोडोमेन, ठीक है, सप्रांत। ध्यान से सुनो बात, इसका कनेक्शन हम क्या किए, इसके साथ कर दिए, 3 के साथ, -2 का कनेक्शन इसके साथ, -1 का कनेक्शन 1 के साथ, 0 का कनेक्शन 0 के साथ, 1 का कनेक्शन 1 के साथ, 2 का कनेक्शन 2 के साथ और 3 का कनेक्शन 3 के साथ। ये किया हुआ मिलेगा, ठीक है। ये जो फंक्शन है ऐसे, ये किया हुआ मिलेगा, पहले से ही मिलेगा, ऐसे करके ही तुमको देगा क्वेश्चन कि कोई एक ऐसे है चित्र x, कोई ये है y है, ठीक है। इस चित्र में जो एलिमेंट्स हैं, इसका संपर्क, इसका जो संपर्क है वो दिया हुआ रहेगा। -3 का संपर्क 3 के साथ, -2 का संपर्क 2 के साथ, -1 का संपर्क 1 के साथ, 0 का संपर्क 0 के साथ, 1 का संपर्क 1 के साथ, 2 का संपर्क 2 के साथ और 3 का संपर्क 3 के साथ। कुछ एनालिसिस करो, कुछ दिमाग चलो, वहां पे क्या था, वहां पे सभी जगह क्या था, 3 था, सभी जगह 3 जोड़ रहे थे ना, सभी जगह 3 जोड़ रहे थे। यहां पे थोड़ा देखना, तो यहाँ -3 है, यहाँ 3 है, -2 है, यहाँ +2 है, -1 है, +1 है, 0 है, 0 है, 1 है, +1 है, इधर भी +1 है, +2 है, इधर भी +2 है, +3 है, इधर भी +3 है। ऐसे दिया गया है, ठीक है, इतना दिया गया है। ध्यान से सोचना, इंप्रूव करो, कुछ दिमाग लगाओ कि अगर माइनस है उसको प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस है किस में डाल दे कि वो प्लस में हो जाएगा, माइनस में कोई चीज है उसको किस में डाल दें कि वो प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर x के मान को, x के मान में ही कुछ करना है, y के मान तक लाना है, y कहता है कि हम भाई कुछ हिलने वाले नहीं है, तुम हिलाओ x को, हम जहां स्थिर हैं हमको ऐसे ही छोड़ो, x को अपना कुछ करो, भाग करो, गुना करो, कुछ करना है उसको करो, हमको कुछ नहीं करो, हम भोला बाबा है। y ये कहता है, x कहता है हम है भक्त, हमको जिधर घुमाओगे उधर घूमेंगे, वही समझो, x है भक्त, y है भोला बाबा। x में तुम हिलाओ डुलाओ, ये कहेगा हमको गुस्से, हमको मजा आ रहा है, y कह रहा है नहीं, हम हिलने वाले नहीं है, हमको हिलाते रह जाओगे, हिलाओगे, ज्यादा हिलाओगे बस क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। y को कांस्टेंट रखना है, y को कांस्टेंट रखना है, और x के मान में ऐसा क्या करें, x के मान में ऐसा क्या करें कि -3 से +3 हो जाए, -2 से +2 हो जाए, -1 से 1 हो जाए,
0 से 0 हो जाए, 1 से 1 हो जाए, 2 से 2 हो जाए और 3 से 3 हो जाए। गुरुजी मुझे समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। पकड़ लिए आपकी बात को, आपके बात को पकड़ लिए कि अगर y को अगर बराबर करना है तो y को अगर बराबर करना है, गुरुजी समझ गया है स्टूडेंट मेरा, y को अगर x में अगर कन्वर्ट y पर ये दोनों बराबर करना है तो x में गुरुजी लगा दीजिए मॉड, x में गुरुजी लगा दीजिए मॉड। माइनस को भी निकाल देगा प्लस में, प्लस को भी निकालेगा प्लस में। देखो तो मॉड -3 बराबर कितना? 3। मॉड -2 बराबर कितना? 2। मॉड -1 बराबर कितना? 1। मॉड 0 बराबर कितना? 0। मॉड 1 रहेगा, 1 निकलेगा। मॉड 2 बराबर 2। मॉड 3 बराबर 3। गुरुजी समझ में आ रहा है, माइनस को प्लस में करने के लिए हमको मॉड लगाना पड़ता है। देखो तो, और अभी जस्ट बताए थे y को कुछ बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ f ऑफ x हो जाएगा गुरुजी, हो जाएगा ये चीजें। fx बराबर मॉड x हो जाएगा। यही कहलाते हैं क्या? फंक्शन। यही कहलाते हैं फंक्शन। अब देखो, डोमेन समझ गए हो, को डोमेन समझ गए हो, ठीक है। अब पूछेगा डोमेन लिखो, x में ऐसे दे देगा, बोलेगा डोमेन बताओ। डोमेन क्या बताओगे? लिखोगे डोमेन। देखो यहाँ पे इस x को हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे देखो डोमेन लिखते हैं, DOMAIN डोमेन लिखते हैं। देखो ऐसे देखो, इसमें जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, इसमें जो एलिमेंट्स दिया गया है सभी डोमेन कहलाते हैं। सभी को लिख दो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सभी क्या है? सभी डोमेन है। उसी तरह बोलेगा गुरुजी हम समझ गए हैं, हम को डोमेन भी लिख देंगे। बोलेंगे लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ, जल्दी दिखाओ। को डोमेन क्या क्या हो जाएगा? समझ में तो गुरुजी आ रहा है, क्या होगा? सभी लिख दो, सभी लिख दो। सभी क्या है? को डोमेन है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सभी क्या है? सभी को डोमेन है। हमको डोमेन भी समझ में आ रहा है, को डोमेन भी समझ में आ रहा है। गुरुजी -3 के साथ नहीं है, इसको क्यों बोल दिए? अरे जितने एलिमेंट्स हैं y में, जितने एलिमेंट्स हैं सभी को डोमेन कहलाएंगे। y में जितने एलिमेंट्स हैं सभी को डोमेन कहलाएगा। x में जितने एलिमेंट्स हैं सभी क्या कहलाएगा? सभी कहलाएगा डोमेन। गुरुजी ये हम समझ रहे हैं, ये जो किए हैं ये नहीं समझ रहे हैं। ये उसी में क्यों किए हैं? हमको निकालना था रेंज। ये जो किए हैं, ये जिसके साथ गया है वो सभी एलिमेंट्स y का रेंज कहलाता है। सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो y में जिसके जिसके साथ ये संपर्क में रहता है वो सभी एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं। गुरुजी नहीं समझे, नहीं समझा, कोई बात नहीं। -3 का कनेक्शन किसके साथ? 3 के साथ, ठीक है। -3 का कनेक्शन 3 के साथ, -2 का कनेक्शन 2 के साथ, -1 का कनेक्शन 1 के साथ, 0 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ये तो गुरुजी लिख दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। गुरुजी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी एक एक चीज इसका दो इसके एक साथ हो सकता है। हाँ जी जी हो सकता है, यही चीज हमको समझाना है। इसका 2 एलिमेंट्स एक के साथ जा सकता है। डोमेन का 2 एलिमेंट्स ये को डोमेन के एक एलिमेंट के साथ साझा कर सकता है। डोमेन का 2 एलिमेंट्स को डोमेन के एक एलिमेंट के साथ साझा करेगा, लेकिन को डोमेन का 2 एलिमेंट्स लेकिन ध्यान से सुनना, को डोमेन का 2 एलिमेंट्स एक के साथ साझा कर सकता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कह रहे हैं कि इसका ये
इसका ये -3, ठीक है, 3 के साथ सदा कर सकता है, लेकिन क्या -2 भी 3 के साथ कर लेगा? मतलब क्या ये डोमेन कोडोमेन के साथ एक ही करेगा, एक के साथ एक कर सकता है, ठीक है, लेकिन कोडोमेन कहता है हम 2 भागों में विभक्त हो सकते हैं। डोमेन कहता है नहीं, हम 2 एक के साथ जा सकते हैं, हम अपना 2 एलिमेंट्स एक कोडोमेन के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कहिएगा कि एक डोमेन को 2 कोडोमेन के साथ जाने के लिए तो नहीं जाएंगे। मतलब क्या, अगर आप ऐसे कीजिएगा, ऐसे जोर जबरदस्ती कीजिएगा, हम फंक्शन ही गलत करवा देंगे। ये कहता है कौन? डोमेन कहता है। डोमेन कहता है कि हम दो एलिमेंट्स एक एलिमेंट के साथ जा सकते हैं, 2 एलिमेंट्स एक एलिमेंट के साथ जा सकते हैं, कोडोमेन को कहता है। लेकिन हमको कहिएगा एक एलिमेंट ले लेने के लिए कोडोमेन का और 2 में विभक्त कर देने का देने के लिए, तो ये हमसे संभव नहीं होगा। कौन कहता है? डोमेन कहता है, ठीक है। ये जिसको कहता है, ये जिसको कहता है, जिसको एरो देता है, वही कहलाता है रेंज, RANGE, रेंज। वो क्या कहलाते हैं? रेंज। मतलब ये सभी को आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब यही सभी क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। रेंज को हिंदी में कहते हैं प्रास। रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रास कहते हैं। रेंज को हिंदी में प्रास कहते हैं। प्रास समझ में आ रहा है? प्रास किसका होता है? डोमेन का प्रास होता है? नहीं होता है। यहां से प्रास निकलेगा? नहीं निकलेगा। किसका निकलेगा? कोडोमेन का निकलेगा। गुरुजी नहीं समझे, थोड़ा और समझाइए। ये रेंज क्या है, ये कोडोमेन क्या है, ये दोनों में हमको अंतर समझाइए। अभी लो यहां तक समझ में पहले देखो। एक डोमेन 2 में विभक्त नहीं हो सकता है, लेकिन 2 डोमेन 1 में विभक्त हो सकता है। एक कोडोमेन 2 में विभक्त हो सकता है, ये मान सकता है। 2 1 के साथ जा सकता है, 2 1 के साथ जा सकता है। ये 1 2 के साथ कभी नहीं जाएगा। जैसे ही ऐसे हुआ, फंक्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। फंक्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अभी मैं बताने वाला हूं ये रेंज क्या होता है, ये कोडोमेन क्या होता है, इसमें क्या अंतर तुमको दिख रहा है। देखो तो, कोडोमेन किसको बोले थे? ये सभी एलिमेंट्स को क्या बोले थे? कोडोमेन बोले थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोडोमेन कितना? 8। रेंज कितना? 1 2 3 4। रेंज कितना? 4। कौन बड़ा? कोडोमेन। कौन छोटा? रेंज। समझ में आ रहा है? कोई ऐसा भी कंडीशन आ सकता है, जैसे पहला हम बताए थे 2 4 6 और 8। इधर क्या था? इधर था 5। कुछ था ना? था कि नहीं था? 5 था, 7 था, 9 था और 11 था कि नहीं था? दोनों को जैसे सभी के साथ जुड़ा दिए थे ना, तो कोडोमेन, क्या उसको कोडोमेन नहीं बोलेंगे? उसको भी कोडोमेन बोलेंगे। और कोडोमेन रेंज के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि सबका कनेक्शन सबके साथ था। तो सभी रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकते हैं। सभी रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकते हैं, लेकिन सभी कोडोमेन रेंज के बराबर होंगे? कभी नहीं होंगे। कैसे नहीं होगा? क्योंकि कोडोमेन -3 भी है। क्या ये रेंज में आते हैं? नहीं आते हैं। तो रेंज बड़ा होता है। रेंज क्या होता है? रेंज बड़ा होता है। किससे? कोडोमेन से। सॉरी, कोडोमेन बड़ा होता है किससे? रेंज से। देखो कैसे? कोडोमेन की संख्या क्या है? बड़ा है, तो लिखेंगे कोडोमेन क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? बड़ा का सिंबल आता है ना, ऐसे बाहर। किससे होता है? रेंज से। ठीक है। और कभी कभी क्या हो जाते हैं? बराबर भी हो जाते हैं। तो कोडोमेन जो हुआ वो रेंज के बराबर या रेंज से बड़ा होता है। कौन कहता है? कोडोमेन कहता है रेंज से कि भाई देख, हम तुमसे बड़ा हैं, लेकिन अगर तुम्हारी पैरवी ऊंची हो गई तो हम तुम्हारे बराबर भी हो सकते हैं।
हम अपना लेवल थोड़ा घटा लेंगे, तुम अपना उठ जाना। कौन कहता है? कोडोमेन कहता है। कोडोमेन की संख्या हमेशा बरा ही रहती है, थोड़ी थोड़ी केसों में बराबर हो सकती है। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा दे दिया जाए चित्र, ऐसा और ऐसा, तो पूछेगा कि कोडोमेन बड़ा होगा कि रेंज बड़ा होगा? तो कोडोमेन बड़ा होगा। हाँ, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें इसमें भी एलिमेंट्स 4 थे, इसमें भी एलिमेंट्स 4 थे, सभी का कनेक्शन अलग अलग था, तो सभी कोडोमेन रेंज के बराबर हो गए। ये दो कंडीशन हो गया। ठीक है, अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि कौन फंक्शन नहीं हो सकते हैं। अभी कुछ बताए थे ना, ये दो भागों में विभक्त नहीं होंगे, क्या होंगे? गुरुजी समझ में नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक से समझो। यहाँ पे कौन नहीं होंगे और कौन होंगे, बस यही चीजें समझनी है, और बाकी की क्लास अगले दिन होगी। अभी सिर्फ इतने ही जानना है। देखते हैं कौन होगी और कौन नहीं होगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से चीजों को समझना कि कौन होगी और कौन नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, देखना। तो गुरुजी क्या लिख दिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। यहां पे कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है 3 4 5 8 15, ऐसा दे दिया गया है, ऐसा दे दिया, कुछ भी दे दिया गया है। ठीक है, देखो तो इसका कनेक्शन हम 5 के साथ कर दिए और इसका कनेक्शन 3 के साथ कर दिए, 2 का कनेक्शन 4 के साथ कर दिए, 3 का कनेक्शन 3 के साथ कर दिए, 4 का कनेक्शन 4 के साथ कर दिए। हम खुद से किए हैं। ठीक है, हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या ये फंक्शन सही है? क्या ये फंक्शन हम जो किए हैं वो सही है? ये x है और ये y है, ये क्या है? ये डोमेन है, और ये क्या है? ये कोडोमेन है। देखो तो हम सही किए। कोडोमेन को क्या कहते हैं? डोमेन को क्या कहते हैं? प्रांत। कोडोमेन को क्या कहते हैं? सप्रांत। देखो तो कोडोमेन का कनेक्शन, जो ये डोमेन का जो कनेक्शन कोडोमेन के साथ है, सही है। ध्यान लगा के देखो तो सही है। गुरुजी हम पकड़ लिए, हम बातों को पकड़ लिए। क्या पकड़ा? गुरुजी आप अभी जस्ट बताए थे डोमेन डोमेन का एक एलिमेंट्स 2 में विभक्त नहीं हो सकता है। डोमेन का एक एलिमेंट सर आप गुरुजी 2 में कर दिए हैं, 2 में विभक्त। अभी आप जस्ट पहले ही बताए थे नहीं होता है। समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है? ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन गुरुजी गलत है। समझ में आ रहा है चीजें? डोमेन का कोई भी एलिमेंट्स, डोमेन यानी प्रांत का कोई भी एलिमेंट्स 2 खंडों में विभाजित नहीं हो सकता है, 2 को साथ में नहीं ले सकता है। देखो तो ये इसके साथ जुड़ सकता है, ये इसके साथ जुड़ सकता है, 2 में नहीं विभक्त हो सकता है। डोमेन कहता है, कोडोमेन कहता है देख भाई हमको विभक्त कर सकते हो, ये ऐसे रहता कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 एक के साथ जा सकता है लेकिन 1 2 के साथ नहीं जा सकता है। कौन कहता है? डोमेन कहता है। चीजें समझ में आ रहे हैं? एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद अच्छे से समझाएंगे अगली क्लास में। एक लास्ट क्वेश्चन, चीजें समझ लो ठीक से। एक लास्ट क्वेश्चन है, बना दो तो। ऐसे फंक्शन है, ध्यान से सुनना। फंक्शन है कोई है 15 है 18 है 25 और 50 है, ठीक है, और इधर दिया गया है -20 -10 0 15 30 45 दे गया है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इस बार कॉन्सेप्ट की बात है, अलग चीजें। इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका भी कनेक्शन इसके साथ है, 25 का कनेक्शन 0 के साथ है। ठीक है, 50 का कनेक्शन है ही नहीं, 50 का कनेक्शन है ही नहीं। बताओ ये फंक्शन होगा? ये x है, ये y है, इसको कहते हैं डोमेन, DOMAIN, और इसको कहते हैं कोडोमेन, CODOMAN। ठीक है, डोमेन को क्या कहते हैं? प्रांत। कोडोमेन को क्या कहते हैं? सप्रांत। ठीक है, हम पूछ रहे हैं बताओ ये फंक्शन जो है सही है
ये फंक्शन जो दिया गया है 15 का कनेक्शन 20 -20 के साथ, 18 का भी -20 के साथ, 25 का 0 के साथ, और इसका दिया गया ही नहीं है। क्या ये फंक्शन सही दिख रहे हैं? गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट आप तो बताया ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट किधर से ला दिए? गुरुजी ये तो समझ में आ रहा है कि इसका 2 एलिमेंट्स एक के साथ जा रहा है, ये तो भी बताए थे कि इसका 2 एलिमेंट्स एक के साथ जा सकता है, यहां तक तो सही है। ये तो ये बेचारा इसके साथ जा रहा है, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। गुरुजी 50 का कनेक्शन किए ही नहीं है, 50 का कनेक्शन किए ही नहीं है। ध्यान से सुनना, कोडोमेन का डोमेन का एक भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो रिलेशन नहीं बनाता हो। देखो तो ऐसा अपवाद में दिख रहा है, 50 रिलेशन ही नहीं बनाया है, किसी के साथ संबंध ही नहीं बनाया है, कोई फंक्शन ही नहीं बनाया है। क्या ये सही तुमको दिख रहा है? क्या ये सही तुमको लग रहा है? नेसेसरी है, इसका भले ना बनाए, इसका सभी एलिमेंट्स नहीं बनाए रिलेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका सब एलिमेंट्स जितने हैं 15, 18, 25, 50 सभी एलिमेंट्स रिलेशन बनाएगा। गुरुजी अगर इसका कनेक्शन बना देते हैं, इसका कनेक्शन इसके साथ अगर बना देते हैं तो ये फंक्शन सर सही है, ये फंक्शन सही है। लेकिन अगर गुरुजी इसका कनेक्शन आप छोड़ देते हैं, इसका कनेक्शन आप जैसे ही छोड़ते हैं, ये फंक्शन गलत हो जाता है। ये फंक्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ये फंक्शन गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है? चीजें समझ में आ रहे हैं? आज मेरा पहला क्लास था यूट्यूब पे और मैं फंक्शन बताया था। इसी तरह हर कॉन्सेप्ट के साथ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस के जितने भी पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रेट लाइन, जितने भी पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स को मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, सुबह में जो क्लास होगी वो कॉन्सेप्ट की वाली होगी, मतलब सुबह में जो वीडियो डाला जाएगा वो कॉन्सेप्ट वाला होगा, लेकिन अगर जो शाम में डाला जाएगा वो होगा तुम्हारी प्रैक्टिस। इसी की प्रैक्टिस, क्या फंक्शन ये होंगे कि नहीं होंगे, ये शाम में डाला जाएगा। आज मैं फंक्शन का सिर्फ आइडेंटिफिकेशन किया हूं, कोई परिभाषा नहीं दिया हूं, सिर्फ बताया कि कौन फंक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। फंक्शन का अगर वीडियो देखना है तो कल मेरी एक वीडियो अपलोड होगी, उस वीडियो में अच्छे से बताएंगे कि फंक्शन क्या होते हैं। और वो वीडियो कहां से लाएंगे? तुम्हारे आरडी शर्मा के बुक से। इसमें जो दिए गए हैं फंक्शन के पार्ट्स, इसी से क्वेश्चन आंसर और थ्योरी भी कराया जाएगा, ठीक है? तब तक के लिए कैसा पढ़ाई लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मैं शुभम झा, जय हिंद।